कम बैक। जैसा कि पिछला टॉपिक हमारा था, मैंने कहा था हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में पिछले टॉपिक में हमने एफ स्टेटमेंट पढ़ा था, आज हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच भी जस्ट लाइक वो है, एफ स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें फिक्स वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो करेगा, वो प्रिंट करेगा। अगर नहीं हो तो कंडीशन वन, लेट्स से कंडीशन वन, फिर कंडीशन टू, हम इस तरह से मल्टीपल कंडीशन रख सकते हैं, ठीक है, फॉर एंड अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें याद रखिए एफ स्टेटमेंट में हम एक रेंज रख सकते हैं। जैसा पिछली वीडियो में हमने वो एज का पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसमें हम रेंज रखते हैं, लेट्स से 30 टू 35, 20 टू 35, इस तरह से रेंज। लेकिन स्विच में हम एक फिक्स वैल्यू रखेंगे। क्या होगा? फिक्स वैल्यू पे डिसीजन होगा। डिसीजन ऑन फिक्स वैल्यू, डिसीजन ऑन फिक्स वैल्यू, ठीक हो गया। तो अब आते हैं और इसको पढ़ते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है कि लेट्स से अगर आप रोल पे जाते हैं, लेट्स से इसमें एक वेरिएबल होगा, तो उसमें क्या होगा, हम एक वेरिएबल इसमें रखेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल पहले से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। रोल पे जाते हैं, पहला जो बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स से आप अगर लॉग इन होते हैं फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और वहाँ पर एडमिन का वो सीन होता है, तो आप एक पेज को रोल असाइन करते हैं कि ये एडमिन होगा, ये सुपर एडमिन होगा, ये विजिटर होगा, लेट्स से ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये कमेंटर होगा, ये एडिटर होगा। इस तरह से हम रोल असाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं एक रोल रखता हूँ, लेट्स से एडमिन, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर आपका क्या है? वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हम यहाँ पर असाइन करेंगे, ठीक है। केस यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। लेट्स से एडमिन वैल्यू है, ठीक है, ये एडमिन पावरफुल होता है। फिर क्या होगा? कॉलन होगा, केस होगा इसमें, ठीक है। केस कौन सा है? एडमिन है, और यहाँ पर कॉलन है, फिर एंटर, यहाँ पर कोड होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर इको करता हूँ वेलकम एडमिन, लेट्स से एडमिन, ठीक है। यहाँ पर ये बना होगा, फिर यहाँ पर ब्रेक होगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन होगा, तो आप कंडीशन यहाँ पर एंडेंट में स्टार्ट नहीं करेंगे, बैक स्पेस क्लिक करके फिर केस, फिर लेट्स से एडिटर, एडिटर होगा। अच्छा, ये मैंने डबल कोट में लिया है, ये सिंगल कोट में, कोई फ़र्क नहीं है, आप सिंगल डबल में लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल कोट में लिखता हूँ क्योंकि बाई कन्वेंशन मैंने सिंगल कोट में स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं दूसरे भी सिंगल कोट में लिख सकता हूँ, लेकिन आप डबल कोट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स से एडिटर है, ठीक है, एडिटर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आता है, ठीक है। ये कर्सर आपका यहाँ पर आता है, तो आप इंडेंट के लिए टैब क्लिक करें, इको करें, ठीक है, और यहाँ पर लिखे वेलकम, लेट्स से एडिटर, ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर ब्रेक करें, ठीक है। ब्रेक ना करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। फिर केस, लेट्स से एडिटर, लेट्स से राइटर, ये मैं अपने आप से वो डालता हूँ, हाँ अच्छा। और यहाँ पर कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, ठीक है, यहाँ पर कॉलन होंगे, ठीक है। इको वेलकम राइटर, और फिर यहाँ पर ब्रेक होगा। फिर केस, लेट्स से मैं लिखता हूँ कमेंटर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको डॉलर वेलकम कमेंटर, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सीन क्या आता है? लेट्स से अगर कोई एडमिन भी ना हो, और एडिटर भी ना हो, राइटर भी ना हो, कमेंटर भी ना हो, तो विजिटर होगा ना। तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है? इको यू आर एन विजिटर, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको बन गया, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं लगाया, ठीक है। अगर आके मैं रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा? वेलकम एडमिन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन एडमिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एडिटर डालता हूँ, लेट्स से एडिटर, तो ये कंडीशन चेक करेगा, स्विच आएगा, रोल चेक करेगा, रोल में क्या है? एडिटर है, ठीक है।
अब यहाँ पर आएगा एडिटर मेरे पास है, ये स्विच कहेगा कि मेरे पास क्या है, पैरामीटर में एडिटर है। अब केस को कहेगा कि आपके पास क्या है, तो वो कहेगा एडमिन। अच्छा ये तो एडमिन नहीं है, ये मैच करेगा, तो ये एडमिन नहीं है, तो क्या करेगा, ये वापस दूसरे केस पे आएगा। तो दूसरे केस में स्विच के पास क्या है, एक जो रोल वेरिएबल है उसके पास क्या है, एडिटर है, ठीक है, ये मैच हो गया, ठीक है। बस इको करे वेलकम एडिटर और ब्रेक करे, ख़त्म करे, दूसरी लाइन को चेक ही ना करे। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ वेलकम एडिटर, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर राइटर, तो ये वहाँ तक वैल्यू चेक करेगा जहाँ तक ये इसको वैल्यू चाहिए, ठीक है। राइटर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ठीक है, राइटर नहीं, ठीक है, राइटर, ठीक है, यहाँ पर गलत है, राइटर, ठीक है। तो ये चेक करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा, ये अच्छा ये मैच हो गया, ठीक है, बस ब्रेक कर ले, फिर कमेंटर पे आ गया, ठीक है। कमेंटर मैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप एक डॉट की भी गलती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेलकम कमेंटर, एक डॉट की गलती यहाँ पर नहीं कर सकते। लेट से मैं एक डॉट भी लगाऊँ गलती से, तो ये क्या करेगा, ये डॉट भी रीड करेगा ना, इसके साथ ही है, तो कमेंटर डॉट तो कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, यू आर एन विजिटर, ठीक हो गया। लेट्स से अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब एडमिन करूँ, और एडमिन से तो मैंने वो हटाया है, ब्रेक हटाया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वेलकम एडमिन एंड वेलकम एडिटर, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये रीड हो गया, ठीक है, एडमिन, हाँ ठीक है, इसको प्रिंट करे। फिर आएगा यहाँ पर ब्रेक चेक करेगा, ब्रेक तो नहीं है, तो वापस एडिटर पे आएगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, नॉन स्टॉप आएगा। लेट से अगर मैं ये कमेंट हटा लूँ, ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है, इसके नीचे नहीं आएगा, तो राइटर तक आएगा, ठीक है। तो लेट से वेलकम एडमिन, वेलकम एडिटर, वेलकम राइटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लूँ तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए वेलकम एडमिन एडिटर एंड राइटर तक आ गया। राइटर के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक मैंने वो नहीं किया, कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ब्रेक का यही कमाल है कि आपके स्टेटमेंट को ब्रेक करता है, स्टॉप कर लेता है, ठीक है, जहाँ तक ये ट्रू हो वहाँ तक ये चलेगा और स्टॉप करेगा, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किसी चीज़ की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Till then, keep learning and keep supporting.